हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने किसी काम से बाहर गई हुई थी। सो रियली वेरी सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। असाइनमेंट जिसको बोलते हैं, असाइनमेंट जो है वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त माना गया है। सो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, क्या क्या दी हुई है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, और लास्ट है उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त हो सके। सो देखिए, असाइनमेंट में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त क्या माना गया है। सो इसमें देखिए ये है, विभिन्न विषयों को ध्यान रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। सो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त माना गया, मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और समुचित व्यवहार के उच्च अपेक्षाएं। सो ये देखिए आप इसके अंदर वंचित जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके साथ व्यवहार करना है किसी टीचर को, तो उसमें कौन सा मूल्य जो है वो बच्चों में विश्वास लेकर आएगा टीचर के प्रति। सो वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों एवं हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या फिर विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो वो आपकी क्या है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। मीन्स कि ऐसा वातावरण उनका तैयार करते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक अधिगम हो उनका। ठीक है, सो ये है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य माना गया है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है, वह इस प्रकार विपरीत है। और आपके डी ऑप्शन आ रहा है, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। सो हमें एक राइट स्टेटमेंट देखना है। सो राइट स्टेटमेंट इसके अंदर आपके आ रहा है, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों नहीं, ऑप्शन नंबर आपके इसमें आ रहा है सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार विपरीत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CGPT संबंधित है। CGPT किससे संबंधित है, पेनक्रियाज से, लिवर से, हृदय से, या फिर इनमें से सभी से। सो आपके आ जाता है CGPT जो है वो आपके संबंधित है लिवर से। ठीक है, CGPT किससे संबंधित है, आपके लिवर से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं, या फिर अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए।
इसमें आपके आ रहा है, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला परिवर्तन है, मुंडेल के जो कार्य सरलीकरण के परिवर्तन वर्ग बताए गए हैं उनमें से आपके फर्स्ट जो आ रहा है वो कौन सा आता है, उत्पादन में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन जो है इसका फर्स्ट वर्ग माना गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग का मैप कहलाता है, किसी आर्किटेक्ट ने किसी बिल्डिंग का मैप बनाया है तो वो क्या कहलाता है आपके, रचनात्मक डिज़ाइन, सूक्ष्म डिज़ाइन, संरचनात्मक डिज़ाइन, सूक्ष्म डिज़ाइन, रचनात्मक डिज़ाइन, या फिर आपके ज्यामितीय डिज़ाइन। सो जो किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग का मैप होता है वो आपके कहलाता है ज्यामितीय डिज़ाइन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आहार में विटामिन ए की कमी से आपके हो जाता है रतौंधी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्रेपिंग है, क्रेपिंग क्या है, बुनाई है, परिसज्जा है, करघे का मुख्य भाग है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्रेपिंग आपके क्या है, एक तरह की परिसज्जा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सो परिसज्जा इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निकोटीनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है, निकोटीनिक एसिड है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपके निकोटीनिक एसिड होता है आपके नियासिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B3, इसकी कमी से आपके स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलेग्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो विटामिन जो निकोटीनिक एसिड है उसकी कमी से आपके रोग होता है पेलेग्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थायराइड ग्रंथि के पायरोडॉक्सिन अधिक स्रावित होने से क्या होता है, अगर थायराइड ग्रंथि से पायरोडॉक्सिन अधिक स्रावित होता है तो क्या हो जाता है, तो आपके BMR बढ़ता है, BMR कम होता है, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। सो आपके इसके अंदर क्या आ जाता है, BMR कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, BMR कम हो जाता है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है, अंडे से कीड़ा बनना है तो कौन सा उसका स्टेप्स आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो वो आती हैं आपके, देखिए, अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, या फिर प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा, या फिर अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। सो आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, पहले अंडा होता है, देन लार्वा, देन प्यूपा, एंड देन कीड़ा रेडी हो जाता है, कीड़ा तैयार हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है, हिस्टोन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल क्वेश्चन है, गेहूं में आपके पाया जाता है ग्लूटिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, देखिए आपके आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से बेरीबेरी, स्कर्वी, पेलेग्रा, या फिर एनीमिया। सो इन तीनों की कमी से आपके हो जाता है एनीमिया, मीन्स की ब्लड की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है, ओस्टियोपोरोसिस बीमारी आपकी होती है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, या फिर विटामिन K। सो आपके ओस्टियोपोरोसिस जो है वो आपके होती है विटामिन D की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक जो है वो कौन सा चेक माना जाता है, वो आपके माना जाता है यात्री चेक, अकाउंट पेई चेक, वाहक चेक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपके इसके अंदर जो अकाउंट पेई चेक जो है वो असुरक्षित चेक माना जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरका जिसका जलीय विलयन क्या है, सिरका का जलीय विलयन क्या है, ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू के अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है, ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू के अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सो आपके इसके अंदर आ जाता है सिरका जो है वो जलीय विलयन किसका है, एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेल के मैदान व पार्क हैं, यानी कि खेल कूद का मैदान और पार्क वो क्या है? भौतिक सुविधाएं, व्यक्तिगत सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं या फिर मानवीय सुविधाएं। सो आपके जो खेल कूद के मैदान होते हैं, पार्क होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके सार्वजनिक सुविधाएं। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या बोलते हैं? 3 दीवार वाला रसोई घर है इस तरह से अगर बना हुआ, सो आप उसको क्या बोलेंगे? आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, एल आकार का, डी आकार का 3 दीवार वाला, या फिर यू आकार का। सो ये क्या बन रहा है? यू बन रहा है। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यू आकार का रसोई घर बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमें देखना है कि कौन सा एक दूसरे से मैच नहीं करता। सो देखिए, फेफड़े निमोनिया बिल्कुल सही है, आँख से केरेटोमलेशिया बिल्कुल सही है, यकृत में पीलिया बिल्कुल सही है, हृदय मधुमेह ये सही नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ये इसके साथ मैच नहीं करता। ठीक है, सो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट माना जा रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो आप स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।